अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कराची की एडमिशन 2026 के बारे में। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कि इसका ऑनलाइन फॉर्म आप किस तरह से फिल कर सकते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके कौन से कैंपस में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इसकी लास्ट डेट क्या है। तो ए टू जी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो मेक श्योर करें वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। अच्छा जी, उसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी और मटेरियल भी आपको वहाँ पे शेयर किया जाएगा। उसके अलावा हम लोग एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लेते हैं ताकि स्टूडेंट को पता चले कि दाऊद यूनिवर्सिटी की टेस्ट किस तरह कैसे आती है। एक सिंपल टेस्ट होगी जो आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस देगी आपके जो रियल टेस्ट के मुताबिक। सही है, तो लाजमी से उसको पार्टिसिपेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी से ज्वाइन करें, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन कराची, और ये स्कॉलरशिप भी बहुत सारे स्टूडेंट को देती हैं। और इनकी जो यहाँ पे उन्होंने दे दी है इनकी फीचर्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, और ये सब इम्पोर्टेंट देते हैं, ठीक है। और इन बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं इंटरनेशनल भी जा चुके हैं, उनकी जो कि यूरोपियन यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट इसी वजह से ना। अच्छा जी, उसके अलावा क्योंकि गवर्नमेंट है और कुछ ही ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिनमें ये जो है फीचर्स होते हैं। अच्छा, तो जना जो कैंपस है इनका, जो उनमें कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, एनर्जी एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल मटेरियल, पेट्रोलियम गैस इंजीनियरिंग ये डिपार्टमेंट है। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्रोग्राम, उसमें भी मटेरियल साइंस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। उसके अलावा आर्किटेक्चर में बीएस आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है। अच्छा जी, उसके अलावा जो कि फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग साइंस है जो गुलबर्ग टाउन में, जहाँ पे आपके जो एआई, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, बेस्ड साइंस की क्लासेस वहाँ पे होती हैं। ये इनका दूसरा कैंपस है। उसके अलावा सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो रोडी सखर में इनका कैंपस है। वहाँ पे भी एआई, डेटा साइंस, इंडस्ट्री मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, एनबीएस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है। तो ये इनके कैंपसेस हैं, डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अच्छा जी, इसका ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से फिल किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट डिटेल्स के साथ वीडियो बना दी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी, इसकी पॉलिसीज के रिगार्डिंग, इसके एलिजिबिलिटी के अलग अलग सी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो उन वीडियोस को भी आपको लाजमी से देखना है, ठीक है। अच्छा जी, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल से लिखी हुई है, लेकिन अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आप जानें कि कौन से ईयर का कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो उस वीडियो में आपको डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि आप अगर इंटरमीडिएट के अभी आपने एग्जाम दिए हैं, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या आपने इंटरमीडिएट 2025 या 2026 में कंप्लीट किया है, तो आप जो है दे सकते हो उनका टेस्ट। और एटलीस्ट 60% होना चाहिए फॉर ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और अगर आपका 50% है तो आप नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें मेडिकल के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी की वीडियो उसको लाजमी से देखना, या इनकी वेबसाइट भी विजिट करना, तो उसके अंदर सारी डिटेल्स आपको लिखी होगी कि कौन कौन सा स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा के जो स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने अप्लाई ऑनलाइन, तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। वरना मेरी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी लिंक। अच्छा, उसके अलावा इनकी वेबसाइट, इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट, उसको भी लाजमी फॉलो करो, वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलेंगे इनके टेस्ट के रिगार्डिंग, या लास्ट डेट अगर डेट एक्सटेंड होती है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, ठीक है, टेस्ट वेन्यू के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए थे, तो सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो उनकी सोशल मीडिया अकाउंट या इनकी वेबसाइट पे आप एक्टिव रहिएगा। अच्छा जी, उसके अलावा इनकी जो इनको स्कॉलरशिप भी बहुत से स्टूडेंट को हर साल ये प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे जो कि ऑर्फन होते हैं, तो उनको ये बहुत 75%, किसी को 100%, किसी को 50% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, इनकी लास्ट डेट है जो अप्लाई ऑनलाइन सबमिशन है, फीस सबमिशन है, तो उनकी 29 जून है। अभी तकरीबन राउंड अबाउट 2 मंथ्स पड़े हैं, तो आप उनका फॉर्म आराम से फॉर्म फिल करें, इसमें कोई मिस्टेक ना करें। अगर कोई भी आपको इशू होता है या आप फॉर्म हमसे फिल कराना चाहते हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी से ज्वाइन करना, वहाँ से एडमिन से रब्ता करना, आपका फॉर्म फिल कर देगा, एडिबल चार्जेस लेगा आपसे, ठीक है। अच्छा जी, इनकी टेस्ट है, इनकी जो एंट्री टेस्ट है वो 12 जुलाई को होगा। तो आप अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप तैयारी कर सकते हो इनकी। और हमारे जो मॉक टेस्ट हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से है इनकी जो रियल टेस्ट आती है, ठीक है जी। तो उनके टेस्ट सेंटर कराची एंड सखर है।
आप जो भी आपके नियर सिटी हो तो आप वो सेलेक्ट कीजिएगा इनका सिटी, ठीक है। और बाकी इनका जो क्या होता है, टेस्ट पैटर्न क्या होता है, और किसमें आपकी ये पेपर बेस होती है या कंप्यूटर बेस होती है। ऑफ कोर्स ये ज़्यादातर तो अभी तो तक तो ये पेपर बेस ले रहे हैं, ठीक है। मे बी इस बार कंप्यूटर हो, बट यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो पेपर बेस ही होगा। और उनका जो टेस्ट पैटर्न भी उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। तो सेम ही प्रोसीजर, मतलब वो टेस्ट पैटर्न जो केमिस्ट्री फिजिक्स है, मैथ है या बायो का, तो उसके लिए बायो होगा और इंग्लिश होगा, ठीक है। तो ये है इनका टेस्ट पैटर्न सिंपल सा। बाकी फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हर साल इनकी फीस में थोड़ा सा इजाफा होता रहता है, तकरीबन कभी 3,000 कभी 4,000, हर साल इजाफा होता रहता है। तो आपको लाजमी से वो वीडियो देखनी चाहिए। और जब भी इनकी फीस स्ट्रक्चर, न्यू जो फीस स्ट्रक्चर इनकी वेबसाइट पे आ जाएगी, तो उस टाइम में उस पर वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। तो मेक श्योर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और व्हाट्सएप ग्रुप को भी लाजमी से ज्वाइन करना। अच्छा जी, इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ। तो इनकी वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाए, हर एक डिपार्टमेंट जिसमें भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो उस पर क्लिक करके आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इनका एप्लीकेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की किस डिपार्टमेंट कितनी सीट्स हैं, ठीक है, और ऑर्फन की कितनी सीट है, जो फैकल्टी है अंदर जो पढ़ा रही हैं उनकी जो हैं बच्चे उनकी अलग सीट्स हैं। तो सारी वहाँ पे चीज़ें मेंशन हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के भी अलग है इनकी, तो वो भी वहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा एडमिशन पॉलिसीज़ हर बार चेंज होती है, तो वो भी वहाँ वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, स्कॉलरशिप की पॉलिसी और पैटर्न, जो इनका टेस्ट पैटर्न, ठीक है। इनको मैं अभी जो है सब आपको इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, बट आपको वो जो कंप्लीट वीडियो तो उनको भी लाजमी से देखना, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगी, सही है। अच्छा, पहले आते हैं उनके जो है एप्लीकेशन प्रोसेस पे आते हैं, जो कि आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब देखो, पहले तो आपको उनका फॉर्म फिल करना, अगर आप पहले से इनका साइन इन कर चुके हैं तो सही है, वरना इनको फॉर्म को पूरा पहले फिल करना होता है। सिंपल सा होता है, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल नहीं होती। आपकी डिटेल्स होती है, आपके फादर्स की डिटेल होती है, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, और किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हो। बहुत ही सिंपल सा होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें नहीं होती। फिर भी अगर आप फॉर्म फिल करवाना चाह रहे हैं हमसे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे जो कि इनका जो आप जो फीस होगी, अगर वो किसी भी आप एबीएल मतलब अलाइड बैंक की ब्रांच में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन भी आप करना चाह रहे हो तो भी आप कर सकते हैं। जो एबीएल का ऐप है उसको डाउनलोड करके वहाँ से सारा प्रोसेस उन्होंने बता दिया है। वहाँ से आप जाएंगे, ठीक है। फिर आप एजुकेशन पेमेंट पे जाएंगे, एजुकेशन पेमेंट के बाद दाऊद यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन जो आपकी आईडी होगी, तो वो वहाँ पे कंप्लीट लेके देनी है, ठीक है। और उसके थ्रू आप फिर ऑनलाइन वन बिल सेलेक्ट करके फिर आप आगे पे कर सकते हो, ठीक है। जो कि वन बिल इनवॉइस के थ्रू, जैसे अगर आपने पहले से पेमेंट की होगी, तो उस तरह सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा आपको लाजमी से पेमेंट जो है उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको जो पैड चैनल है उसको अपलोड भी करना है, ठीक है। लाजमी से ख्याल रखिए। और आफ्टर 3 डेज़ के बाद आपका जो है जो चालान है, वाउचर, वो वेरीफाई हो जाएगा। उसको भी लाजमी से चेक करना है। और आपका जो फॉर्म भी वो आफ्टर 3 डेज़ के बाद पूरा वेरीफाई हो जाता है, कि आपको देखना है कि आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ नहीं आफ्टर 3 डेज़ के बाद, ठीक है। तो अगर नहीं हुआ वेरीफाई, तो आपके फॉर्म में कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप उनको राब्ता कर सकते हैं, इनके मतलब ईमेल कर सकते हैं या उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा फॉर्म 3 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी क्यों नहीं हुआ है, ठीक है, वेरीफाई। और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी वेबसाइट पे आ जाता है, सही है। अच्छा जी, उसके अलावा आपके जो इंस्ट्रक्शन ये है कि आप यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जो वेटिंग करें अभी रिजल्ट का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी 2026 के एग्जाम्स दिए हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 2025 वाले भी अप्लाई कर सकता है इसमें, ठीक है। और अगर जिन्होंने डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो अगर पेंडिंग है, फर्स्ट ईयर सेकेंड कंप्लीट होनी चाहिए, अगर थर्ड ईयर पेंडिंग है तो भी वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा इनका जो मेरिट कैलकुलेशन बात करते हैं, कि जो ये उन्होंने कहते हैं, ए वेटिंग, जो जिनकी रिजल्ट अभी वेटिंग है, तो उनकी पूरी अवेलेबल मार्क्स जब आएंगी, तो उनकी बेस पे उनकी रिजल्ट शो करेंगे, सही है। बाकी जो कंप्लीट रिजल्ट है, तो ऑफकोर्स उनके जो फुल जो मार्क्स होंगे उनके बेसिस करेंगे। बाकी ज़्यादातर, अगर क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जिनकी मार्क्स आती है वो नवंबर या दिसंबर आ जाती है, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं, जो जो इनकी मार्क्स एंट्री टेस्ट में होते हैं उनके बेसिस पे वो उनको एडमिशन दे देते हैं।
ठीक है। ज़्यादा अगर बोर्ड की रिजल्ट जल्दी आ जाती है तो वो बच्चा उनको एक नोटिफिकेशन भी आता है कि आपकी रिजल्ट आ चुकी है, तो आप अपनी मार्कशीट अपलोड भी कर सकते हैं अपने फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से भी वो बताते हैं। अच्छा, उसके अलावा एलिजिबिलिटी के आपको जैसे मैंने बता दिए हैं उसके अलावा, ठीक है। बाकी इनका जो मेरिट फार्मूला क्या है कि 10% ऑफ मैट्रिक की परसेंटेज आप काउंट की जाएगी, 30% आपके इंटरमीडिएट मतलब 40% ये हो गया, एंड 60% आपके जो एडमिशन टेस्ट है उसकी बेसिस पे आपको सिलेक्शन होती है। तो मोस्टली आपका जो डिपेंड करता है वो आपका एंटी टेस्ट ही है, ठीक है। तो एंटी टेस्ट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, टेस्ट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो बहुत ही ईजी आता है। और आप हमारे व्हाट्सएप को लाजमी से ज्वाइन करें, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको उनको पास पेपर वगैरह बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और आपके वहाँ से अच्छे से इंशाल्लाह प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा आपकी जो मार्क्स डिटेक्शन जो पॉलिसी, अगर आपने 10% आपकी जो डिटेक्शन की जाती है, अगर एक ईयर आप लेट्स अगर 2026 के जो स्टूडेंट होंगे वो फ्रेश स्टूडेंट, तो उनके नहीं काटे जाएंगे। जैसे 2025 या 2024 के अगर स्टूडेंट या 2023 के अगर स्टूडेंट उसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनकी 20% जो है जो डिटेक्शन की जाएगी, सही है। तो ये बाकी आप इनकी वेबसाइट पे जाके और मतलब कि यहाँ पे जाके आप और मज़ीद जान सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थे। बाकी हम आते हैं इनकी स्कॉलरशिप बेसिस पे, ये उन्होंने मेंशन कर दिया कि स्कॉलरशिप आपको अगर चाहिए तो किस तरह से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। बाकी इनका जो ऑनलाइन फॉर्म है, तो अगर आप ऑनलाइन फिल करना चाह रहे हैं तो उसके रिगार्ड मैंने वीडियो बना दी डिस्क्रिप्शन में, उसको देख दे के आप अपना फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे उन्होंने स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि 60% स्कॉलरशिप टोटल शैल बी रिजर्व फॉर द स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन, जो बी एंड आर्किटेक्चर उनके लिए होगा। 10% स्कॉलरशिप टोटल शैल बी रिजर्व फॉर स्टूडेंट एंड जो स्पेशल नीड्स होंगे, प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू स्टूडेंट स्पेशल नीड्स, ठीक है। जो स्पेशल स्टूडेंट को 10% दिया जाएगा। अच्छा जी, टोटल जो 300 स्कॉलरशिप एट द टाइम अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम को दी जाती है, ठीक है। एट ए टाइम जैसे एडमिशन अब अगर अप्लाई करना चाहोगे तब वो आपको फॉर्म भी साथ में फिल करना होता है, इनका स्कॉलरशिप का फॉर्म, ठीक है। अब टाइप है स्कॉलरशिप, देखो 50% स्कॉलरशिप होती है उनकी, उसके अंदर 150 स्कॉलरशिप है, और 100% स्कॉलरशिप उसके अंदर भी 150 सीट है। दो टाइप के स्कॉलरशिप है, ठीक है। आपको एक 50% स्कॉलरशिप दी जाती है, एक 100% स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। और उसके दोनों में 150 सीट्स होते हैं। बाकी जो एम्प्लॉय होते हैं, जो कि अंदर जो टीचर्स फैकल्टी हो जो पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चों को भी स्कॉलरशिप दी जाती है रिजर्व सीट्स के हिसाब से। वो 50% और 75 दी जाती है एम्प्लॉय एडमिट ऑन मेरिट सीट्स पे होती है, ठीक है। तो ये भी वहाँ पे स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। अच्छा, above scholarship program shall not be admission security deposit transaction fee, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के रिटर्न ड्यू स्कॉलरशिप फॉर्म के रिगार्ड हम बात करते हैं कि एस्पायरिंग स्टूडेंट। अच्छा, इसके रिगार्ड मेरा कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसके अंदर मैंने सारा ए टू जेड डिटेल्स से बता दिया है। तो ये बताना चाह रहा है कि जिनकी फादर की जो है इनकम पेरेंट्स की, ठीक है, ऑल सोर्स जो कि एनुअली मतलब कि साल की जो आपकी बताई जाती है कि वो अगर इतनी है तो आपको 100% मिल जाएगी। अगर सेवन ये जो मेंशन है यहाँ पे जो अमाउंट, तो उसको 50% दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो जिनकी भी पेरेंट्स की जो एनुअली इनकम जो है वो अगर 4,48,000 प्लस बनती है, तो उनको मतलब उसकी कम बनती है तो 100% दी जाती है। अगर वो 7,20,000 प्लस बनती है तो उनको 50% स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। और स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन सेल्फ, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। और चिल्ड्रन ड्यूट स्टाफ आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। और जो कि स्टाफ होता है ड्यूट का, तो वो भी इसमें आते नहीं है। बाकी इनको अप्लाई करने का क्या तरीके का इंटरेस्ट या रिक्वायर्ड टू अप्लाई स्कॉलरशिप थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम एट द टाइम अप्लाइंग दैट, जब आप फॉर्म फिल करो उसी टाइम आपको ये जो स्कॉलरशिप फॉर्म वो भी आपको फिल करना है, ठीक है। अब उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ पे मेंशन है। कॉपी ऑफ सीएनआईसी आपके फादर की, ठीक है, या मदर की या गार्डियन की आपको रिक्वायर होगी। सैलरी स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट भी आप बना सकते हैं, किसी भी मुख्तार ऑफिस जाएँ, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है तो उसका एक मुख्तियार होता है, उसके ऑफिस जाएँ, 2 इनकम सर्टिफिकेट लेके जाएँ, किसी भी बुक शॉप से आपको मिल जाएँगी। तो वो जाके वहाँ से आप बताएँ कि क्या-क्या आपकी सैलरी जो जिनके फादर नॉन एम्प्लॉय मतलब जिनके फादर को एम्प्लॉय नहीं है, तो वो इनकम सर्टिफिकेट देंगे। जिनके फादर एम्प्लॉय हैं तो उनके पास सैलरी स्लिप होती है, वो दे दें, सही है। फिर कॉपीज़ ऑफ लास्ट 6 मंथ जो यूटिलिटी बिल्स है, आपकी लाइट की, गैस के बिल है, तो वो भी आपको देने होंगे अगर हैं तो। अगर नहीं है तो किसी ऐसे गाँव में अगर लाइट नहीं है या पानी वहाँ पे नहीं अवेलेबल है, गैस की लाइन नहीं लगी है, तो वो नहीं दे सकता ना ऑफकोर्स, तो वो नहीं दे। बाकी अगर आप रेंट पे रहे हो तो वो रेंट का जो एग्रीमेंट होता है तो वो आप दे सकते हो, ठीक है।
और बाकी लास्ट फी रिसिप्ट एप्लीकेशन सिबलिंग अगर हैं तो अगर आपके जो भाई बहन अगर किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़े हैं उनकी अगर फीस वगैरह उनकी है तो रिसिप्ट है तो वो आप दे सकते हो। ठीक है, बाकी मेडिकल बिल्स या एक्सपेंडिचर जो है आपके तो वो भी आप दे सकते हो। बाकी पासपोर्ट साइज फोटो आप, लेकिन आपको अपना फोटो भी देना है। सही है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अटैच करना है उन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, सारा ऑनलाइन है, कोई फिजिकल नहीं है। ठीक है, और बाकी जब आपकी एडमिशन हो जाए तब ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एज ए फिजिकली भी देने होते हैं। ठीक है, तो इसको भी लाजमी से ख्याल रखिएगा। बाकी प्रोसेस ये है कि शॉर्ट लिस्टिंग की आप एक कमेटी बैठाई जाती है, वहाँ से आपको कितने स्टूडेंट देना चाहिए कितने स्टूडेंट नहीं देना चाहिए वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, बाकी और भी डिटेल्स है आप खुद पढ़िएगा, बाकी ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो जो मुझे आपको बताना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हो। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें आगे कि इनकी जो है क्या क्या इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्योंकि हर साल चेंज होती रहती है इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर। और बाकी अच्छा हम और भी 2-3 वीडियोस लाएंगे जो इनके स्टूडेंट जो हमारे मॉक टेस्ट में सेलेक्ट हुआ, हमने लास्ट ईयर जो तैयारी कराई थी ऑनलाइन तो उससे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे तो उनसे भी हम आपसे मुखातिब करेंगे, आप लाइव सेशन रखेंगे या वीडियोस आप बनाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उन्होंने किस तरह कैसे तैयारी की और उनको स्कॉलरशिप कैसे मिले, क्योंकि वो स्कॉलरशिप होल्डर भी हैं वहाँ पे। तो इनकी ये फ़ीस यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन कर दी है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा क्लियर चीज़ें ये फ़ीस नहीं समझ में आएगी तो लास्ट ईयर का मैंने वीडियो बना दिया है तो उसमें आप देख सकते हैं कि इनकी फ़ीस क्या थी। ठीक है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा सारा डिटेल्स। अच्छा जी, उसके अलावा हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन सेम टू सेम जो मैंने मेंशन किया था तो वही यहाँ पे मेंशन है। मेडिकल स्टूडेंट को क्या क्या, मतलब अगर प्री मेडिकल स्टूडेंट वो एडिशनल अगर उसने मैथ की है, ठीक है, चेंज फ्रॉम द बोर्ड, तो वो आप मतलब कि इन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस जो ये जो मेंशन होगी ऊपर, ये जो है ऊपर कौन सी डिपार्टमेंट है, साइंस या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये इनके हैं। तो प्री मेडिकल ओनली फॉर बीएस जो प्रोग्राम है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने एडिशनल मैथ नहीं किया वो फिर भी अप्लाई करना चाह रहे तो वो सिर्फ बीएस जो प्रोग्राम है तो उसमें वो अप्लाई कर सकता है, लाइक ये जो जो डिपार्टमेंट है। सही है, कंप्यूटर साइंस है इसके अंदर ये चीज़ें। ओके, सो ये पॉइंट है जो कि मेंशन यहाँ से लाजमी करना था। बाकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की भी यहाँ पे मेंशन है। सही है, और अगर कोई स्टूडेंट फिर मेडिकल अगर अप्लाई करना चाह रहा है तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगी विद एडिशनल मैथ। ओके, अगर उन्होंने एडिशनल मैथ की हुई है तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है, तो इसको आप लाजमी से गो थ्रू कीजिए, वरना मैंने वीडियो में कंप्लीट बता दिया कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। सही है, उसके अलावा हम जाते हैं जिनका जो टेस्ट पैटर्न है तो वो भी यहाँ पे मेंशन है कि आपकी कंपलसरी जो है ये इंग्लिश है, एनालिटिकल रीजनिंग है, जनरल नॉलेज, ये तो आपकी कंपलसरी है कि आप फिर मेडिकल के हो या कंप्यूटर के हो इंजीनियर, तो ये लाजमी से क्वेश्चन आएंगे। 25 इंग्लिश के आएंगे, 10 एनालिटिकल रीजनिंग आएंगे एंड 15 आएंगे जीके के। सही है, और उसके अलावा बाकी ऑप्शनल पे आते हैं। अगर कोई प्री इंजीनियरिंग का है या प्री मेडिकल स्टूडेंट विद एडिशनल मैथ है तो उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आएगा, तो फिजिक्स के 20 आएंगे, केमिस्ट्री के 10 और मैथमेटिक्स के 20 आएंगे। बाकी कंप्यूटर साइंस का या जनरल साइंस का तो उनको फिजिक्स या इनमें से आएगा, 20 में भी 10 फिजिक्स के हैं 10 स्टैटिस्टिक्स के हैं। ठीक है, इस तरह से बाकी मैथ के 10 आएंगे और कंप्यूटर के 20 आएंगे। ओके, उसके लिए प्री मेडिकल के हैं तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 10 और बायोलॉजी के 20। कॉमर्स का है तो उसके बिजनेस मैथ इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग के आएंगे, बिजनेस मैथ के 20 एमसीक्यूज आएंगे, इकोनॉमिक्स के 10 एंड अकाउंटिंग के 20 आएंगे। और अगर आर्ट्स का है तो इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड जनरल मैथ तो दोनों के 25-25 एमसीक्यू। तो ये इनका आपका जो टेस्ट पैटर्न है। बाकी अगर आपको इनके सैंपल चाहिए तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, वरना व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी। बाकी इनका जो टेस्ट होती है द टेस्ट विल कंडक्ट इन आईबी कराची, वेन्यू टाइम विल डेट है और जो आपकी आईबी कराची जो है कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, और वेन्यू वगैरह सब आपको एडमिट कार्ड पे आपको मेंशन होगी। ओके, बाकी उन्होंने यहाँ पे भी मेंशन कर दी जो टेस्ट होगी वो 100 एमसीक्यूज होगी, कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होगा। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपको लाजमी से फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, मुझे इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे, तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
और इनसे जो आपके एडमिट कार्ड होगा उस पर भी मेंशन होगा ये चीज़ें। बाकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स अभी शो नहीं हो रही है, जब शो होगी तो उसमें अलग से वीडियो बना दूंगा, वरना मैंने जो लास्ट ईयर बनाया था वो सेम टू सेम है, तो आप उनको वीडियो को भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेक श्योर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी करें, और मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन हम लेंगे उसको भी लाजमी से पार्टिसिपेट करें। तो आज के वीडियो इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी क्वेरी है या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।